हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट बेस्ड था उस पर हम लोग देखे हैं, कुछ और भी बाकी है, लेकिन आज का जो हम लोग का सेशन है, आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, दो चर वाले समीकरण। रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल बात करते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनता है उस सबको हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। कम से कम इसमें 12 चीज हैं। 12 चीज अगर आप जान जाइएंगे एक एक करके तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक ही ऑब्जेक्टिव जो है इससे छूटने वाला नहीं है। सभी ऑब्जेक्टिव आप बना के आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे रहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने की प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में क्या, जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं 2x प्लस 9y बराबर 6, x प्लस 9 बराबर x प्लस 9 बराबर 7। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले a1 का वैल्यू लिखेंगे। a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 9 है, c1 का वैल्यू ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। किस चीज में, माइनस में। आप तो जानते ही हैं a2 बराबर x का इंटू कितना है 1 है, b2 का मान कितना है 9 है, c2 का मान प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब ये दिया हुआ तो आप जानेंगे क्या, a1 बाय a2, a1 का मान 2 बाय a1 a2 सॉरी b1 बाय b2, b1 का मान 9 बाय 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 1 यानी 1। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है, तो फर्स्ट वाले जो है a1 बाय a2 b1 बाय b2 आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर ये नहीं है। जैसे 2 बाय 1 नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू 1 बाय 1 है, बराबर जब नहीं है इसको हम लोग लिखते हैं क्या, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 6y बराबर 13। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, प्लस को पहले माइनस ला लेना है, यानी यहाँ पर a1 का वैल्यू अगर हम बात करेंगे, a1 का वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे x का इंटू 2 है, b1 की बात करेंगे तो y का इंटू 3 है, c1 की अगर बात करेंगे तो ये प्लस में है, लास्ट में तरफ चेंज होगी तो माइनस में आ जाएगी, माइनस में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सेकेंड वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो a2 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू 6 है, c2 का वैल्यू प्लस में इधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। हाँ, यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं a1 बाय a2, a1 बाय a2 2 बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 आया, b1 बाय b2, b1 का वैल्यू 3, 3 बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2।
कहने का मतलब है ये भी a1/a2 1/2, b1/b2 ये भी 1/2, जब दोनों बराबर है। फर्स्ट में दोनों बराबर है। तीसरा भी ध्यान देना है। तीसरा क्या, -c1/, ये बराबर है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 है। लेकिन थर्ड वाला देखिए तो है c1/-2, ये भी कर लेते हैं। c1 का मान कितना, -12, ये 12 माइनस माइनस कट जाएगी, लेकिन 12 कटेगी, c1/c2 करते हैं तो -12/-13, माइनस माइनस कट गई, लेकिन आया क्या 12/13, ये बराबर है इसके 1/2 1/2 1/2 है, नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसको नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2, c1/c2। इस कंडीशन में अगर आती है तो इस कंडीशन के लिए ये है अप्लाई, यानी ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये आपको 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल टू कितना, -12/-13, इसी को लिखा जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2, यानी ये a1/a2 जितनी वैल्यू आई है उतना ही b1/b2 की आया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के जो है ये तीसरे वाले से बराबर नहीं है, यानी ये दो सेम है, अगले वाले सेम नहीं है। इस सिचुएशन में एक नियम निकलती है, इस सिचुएशन का एक नामकरण देते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्या नाम देते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग ध्यान देते हैं, तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं क्या, x + 2y = 7, 2x + 4y = 14। ठीक है, ये देते हैं, तो इसको भी क्या करना है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। यहाँ a1 का वैल्यू x का इंटू 1 है, b1 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू प्लस में इधर आ जाएगी तो माइनस में, a2 का वैल्यू x का गुणांक 2 है, b2 का वैल्यू 4 का गुणांक, c2 का वैल्यू प्लस में इधर जाएगी तो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2, a1 का वैल्यू 1/2, b1/b2, b1 का मान 2, b2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। c1/c2 देख लेते हैं कितना है, -7/-14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1/2। यहाँ 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/, यानी तीनों यहाँ बराबर है। a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान 1/2। जब तीनों बराबर है इसको हम लोग लिखते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, ये लिखते हैं। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे, नाम के ही हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, पहला आप ध्यान देंगे, पहला वाला सिचुएशन जो हम एग्जांपल लिए इसमें फर्स्ट वाले इक्वल है, फर्स्ट वाले इक्वल है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, फर्स्ट में बराबर नहीं है। लेकिन सेकेंड में देखते हैं तो फर्स्ट वाले बराबर है a1/a2 b1/b2, यानी a1/a2 और b1/b2 का मान जितनी है वो दोनों बराबर है, लेकिन तीसरे वाला के बराबर नहीं है।
लेकिन तीसरा में जब हम बात किए थे ये तीनों आपस में बराबर है, यानी जब फर्स्ट ही कंडीशन में इक्वल नोट का लग जाएगा साइन, तब उस केस में उसका नाम क्या देंगे। और यदि फर्स्ट दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल नहीं हो, उसको क्या समझेंगे। तीसरा ये बताए थे, यदि तीनों बराबर हो, यदि तीनों आपको बराबर हो तब उसको क्या नाम देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में होता है नाम क्या देंगे। अगर अगर ये आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको कहेंगे अद्वितीय हल। क्या कहेंगे, यह अद्वितीय हल होगी, यह अद्वितीय हल होगी। अद्वितीय हल का मतलब बोलिए, या फिर केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल। ठीक है, और यदि फर्स्ट वाले इक्वल लेकिन थर्ड वाले इक्वल नहीं, फर्स्ट वाले इक्वल थर्ड वाले इक्वल नहीं, तब इस सिचुएशन में इसका नाम देंगे इसका कोई हल नहीं। क्या कहेंगे, तब इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में इसका कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हो आपस में, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी तीनों जब बराबर होगी तब उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारे हल होगा, अनेक हल होगी। क्या, अनेक या अनंत अपरिमित, या कभी कभी हम लोग बहुत भी कहते हैं, बहुत, कई, ये सभी क्या है, एक ही चीज है। अनेक बोले, अपरिमित बोले, अनगिनत बोले। ठीक है, अपरिमित बहुत सारे, यानी 3 4 से अधिक, ये सभी क्या इसी केस में जाता है। यानी आपको क्या याद रखना है, यदि इसको क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ रहेगा इसका अगर लघुत्तम रूप करते हैं, ठीक है, व्यापक रूप करते हैं, और उसका a1/a2 b1/b2 c का वैल्यू a2 b2 c2 का अगर वैल्यू निकालते हैं, उस सिचुएशन में अगर a1/a2 b1/b2 पहला ही केस में यानी फर्स्ट ही वाला बराबर ना हो, तब उसको हम लोग कहेंगे अद्वितीय हल होगी। और यदि फर्स्ट वाले बराबर हो, a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तब उस सिचुएशन में कोई हल नहीं होगी। लेकिन यदि तीनों आपस में बराबर हो, तब इस सिचुएशन में अनगिनत हल होगी, अपरिमित हल होगी, या अनेक होगी। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही सेंस है, उसमें हल जो निकलेगी उसके हल मतलब उसका सॉल्यूशन एक्स और वाई का वैल्यू बहुत सारे केस में निकलेगी। ठीक है, ये बात हम बताए हैं। ठीक है, इतनी बात को थोड़ा सा देखिए, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा बताते हैं, तीनों हम बताते हैं। इस सिचुएशन में एक और भी बात पूछा जाता है, हम जिसमें हल की संख्या बात किया है, ग्राफ भी कभी पूछता है, इसका ग्राफ कैसा होगा। मान लीजिए ये है अद्वितीय हल है, जिस रेखिक समीकरण का या जिस रेखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हो है, हल अद्वितीय है, तो बताइए उसका ग्राफ कैसा होगा, ये भी पूछ सकता है। यदि पूछेगा जिस रेखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है वह किस प्रकार की होगी, संगत होगी, असंगत होगी, या संगत, तीन ही चीज है, किस प्रकार से होगी, तब आप क्या बताएंगे। इसको अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तब तक पहले इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम तीनों का डाटा एक ही साथ लिख देते हैं, तीनों का डाटा एक ही साथ लिखते हैं। मेन पर्पस ये था कि इसको हमको समझाना था, ये हम एक एक करके एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, जब यदि आप ये समझ गए हैं तो उस डाटा को अगर हम एक जगह लिख देंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं।
तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ एक ग्राफ लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ है, एक एक करके हम बताते हैं। थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा, तब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है। ये नीचे में वाई डैश होता है, आप जानते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले तो मतलब कटान बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पर कटी है, यानी ओरिजिन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी सेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है। मार्कर क्या हुआ, वाई, ये एक्स डैश है, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा आपको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई बिंदु निकली, ठीक है, इस पॉइंट से कोई निकली, और ये इंटरसेक्टिंग इस टाइप से किया, इस टाइप से, तब इनका सिचुएशन में हल अलग होगा। तब इन सिचुएशन में हल आपको अलग होगा, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में ये बराबर हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए, तब इसकी हल किस क्या होगी, तब इसको बारे में हम लोग देखेंगे। और कोई ऐसा होगा जिस पर ये सिर्फ एक ही बार इंटर आई है लाइन, ठीक है, उस सिचुएशन में इसका हल इस टाइप से होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। एकदम बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सिचुएशन में अगर देखेंगे तो हम इसका नाम क्या देंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का है, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2 का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोग देखने वाले हैं, इसमें सेम इसी का एक इक्वल होगी, दूसरी नहीं होगी। A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2। तीसरा हम लोग बात करेंगे, तीसरा की हम अगर बात करते हैं, इसका A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, C1/C2। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम आपको बताए हैं क्या, इसमें हम लिखते हैं एक ही साथ, क्या बादल देख हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा आप समझने की प्रयास करेंगे। अगर ये इस टाइप से आती है, ठीक है, ये इस टाइप से अगर बनती है, इस टाइप से अगर बनती है, तो इसका हम लोग आलेख ग्राफ तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि तीनों किस टाइप से निकलेगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर का है, ठीक है, नंबरिंग भी दे देते हैं, ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कहेगा हल की संख्या पूछेगा, हल कितनी होगी, हल पूछेगा, हल कितनी होगी, तो आपको बताए हैं हल क्या होगी, अद्वितीय, कितनी, अद्वितीय, अद्वितीय हल, या हम आपको बताए हैं
केवल एक हल, केवल एक, केवल एक हल, ठीक है। और इसका अगर किस प्रकार प्रकृति पूछेगा, कैसा होगा, कैसा होगा, और ग्राफ पूछ देगा, ग्राफ कहे या आलेख, ठीक है। कैसा होगा ये अगर पूछ दे या ग्राफ अगर पूछ दे तब कैसा होगा, तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रक्रिया में ये संगत होगी। कैसी? संगत होगी। कैसी होगी? तो संगत होगी। और ग्राफ के बारे में अगर बात करेगा, आलेख कैसी होगी, तो यह प्रतिच्छेदी होगी, यानी एक दूसरे को ये काटेगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, हल के अगर पूछेगा इसमें हल कैसा होगा और प्रकृति की कैसी होगी या कैसा होगा, ठीक है। और तीसरा हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ या आलेख। हल की संख्या हम आपको बताए थे, इसमें हल की संख्या कैसी होती है, तो हल की संख्या इसमें कोई नहीं होती है ना, इसमें हलों की संख्या कोई नहीं होती है। हम ये बात किए थे, कोई नहीं होती है, हल कोई नहीं, कोई हल नहीं होगी। और प्रकृति अगर पूछ दे हमसे, प्रकृति कैसी होगी, ये तो संगत है, ये प्रकृति कैसी, जब कोई हल नहीं है तो ये असंगत होगी। क्या? असंगत, असंगत होगी, ठीक है। और इसका अगर ग्राफ पूछेगा, ग्राफ अगर पूछता हम लोग को, तो ग्राफ अगर पूछेगा तो समांतर है, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक लाइन ये एक लाइन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी इसकी कैसी ग्राफ होगा, तो समांतर होगी। ग्राफ कैसी होगी, तो समांतर होगी, ठीक है। ये है क्या? प्रतिच्छेदित है, पहला लाइन दूसरा लाइन ये कट गई है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, प्रतिच्छेदित कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा है, ये समांतर है, क्या है? समांतर। और ये किस प्रकार के, इसको कहते हैं हम लोग समपाती, क्या कहते हैं, ये समपाती, ठीक है। और अगर इसमें पूछेगा आपसे, इसमें अगर पूछेगा हल की संख्या, हल पूछेंगे अपरिमित, अपरिमित या अनगिनत, अनंत, अनगिनत। अगर दूसरा आपसे पूछेगा कैसा होगा, तो कैसा होगा, ये भी संगत होगी। कैसी होगी? ये संगत होगी। और इसमें अगर पूछ देगा आपसे इसकी ग्राफ कैसी होगी, ग्राफ या आलेख, तो ये कैसी होगी, समपाती। कैसी होगी? समपाती होगी, ठीक है। कैसी होगी? तो समपाती होगी, ठीक है। ये है इसमें से, आप कैसे पूछेगा हम आपको थोड़ा सा बात करते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, यहाँ हम तर्क बताते हैं। मान लीजिए आपको 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ, ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 9 दिया हुआ है। आप बताइए A1 का वैल्यू कितना है, 2,
B1 का A2 का वैल्यू 3 बराबर है 3/2। ये दोनों बराबर है आपस में। जब ये पहला ही कंडीशन ये बराबर नहीं होगी, जब A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगी, तब अगर कहेगा हलों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, अद्वितीय हल। कितनी है, अद्वितीय। अगर इसमें पूछा था ग्राफ कैसी होगी, तो ग्राफ क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। अगर आपसे पूछेगा कैसी होगी प्रकृति, तो आप क्या कहेंगे, संगत होगी या असंगत। आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, क्या कहेंगे, संगत होती है। ठीक है। दूसरा मान लीजिए ये दोनों बराबर है, A1/A2 B1/B2 अगर बराबर है तो उस केस में क्या होगी, तो उस केस में आपको क्या देखना है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 7। इसमें क्या है, A1/A2 2/4 = 3/6, 6/7। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 बराबर 1/2। ये बराबर है नहीं, 6/, यानी जब दो बराबर है, दो बराबर हो तो इसमें हल की संख्या पूछेगा तो कोई हल नहीं, और इसमें अगर पूछेगा संगत है या असंगत है तो आप क्या कहेंगे, असंगत है। अगर आप पूछेगा तो तब क्या कहेंगे, समांतर होगी। सेम उसी प्रकार से अगर तीसरा आपको दिया हुआ रहेगा, तीनों आपस में बराबर हो, A1/A2 B1/B2 C1/C2, जब तीनों आपस में बराबर होगी, तीनों का वैल्यू समान रहेगी, तब उस सिचुएशन में अगर पूछा जाएगा हल की संख्या कितनी होगी, उस सिचुएशन में हलों की संख्या बहुत सारी हो सकती, अपरिमित कहिए, अनगिनत कहिए, या अनंत कहिए, या बहुत सारा बोलिए, ये सब का मतलब एक ही सेंस हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, अपरिमित कहिए या अनंत कहिए या अनगिनत कहिए। ऐसे में अगर पूछेगा कि कैसा होगा, तो उस केस में कैसी होगी, संगत होगी। अगर ग्राफ की बात करेगा, इसका आलेख कैसी होगी, तब वो सिचुएशन क्या होता ना, यह संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती होगी ना। इसको याद रखना है, यहीं से आपको सवाल पूछता है। 3 यहाँ हो गया, 3 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 3 यहाँ, यानी 9 चीज है यहाँ पर दिया हुआ। इसी 9 चीज से आपको 6 क्वेश्चन या 3, जैसे जैसे शिफ्ट में क्वेश्चन बनती है, बनाने वाले पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वैसे आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको 1-2 बार बैक भी कर से देखिएगा। ठीक है, बशर्ते इसको अगर डाटा याद कर लेते हैं, इस एक बोर्ड को, आप ऑब्जेक्टिव 5 से 6 हर एक, चाहे फर्स्ट सेटिंग हो सेकंड सेटिंग हो, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये पहला अगर प्रतिच्छेदित वाले कंडीशन की हम तो ग्राफ करके बताएं, ग्राफ कैसी होगी ये हम ग्राफ करके बताए थे। अगर पहला ही केस में कोई इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, 2 चर वाला समीकरण, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगी, तो इस सिचुएशन में अगर हल की संख्या पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, अद्वितीय हल होगी, यानी सिर्फ केवल एक ही हल होगा। और कैसा होगा, तो आप कहेंगे संगत होगी। ग्राफ के बारे में अगर हम आपसे पूछ लेंगे तो इसकी ग्राफ कैसी होगी, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित होगी। जब दो बिंदु एक जगह करते हैं उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, तो ग्राफ कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। वैसे इस बात है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, अगर समांतर वाले केस में है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन कितनी होगी, तो सॉल्यूशन कोई नहीं होगी, कोई हल नहीं। लेकिन आपसे पूछेगा कैसा होगा, संगत या असंगत, तो आप क्या कहेंगे, असंगत होगी। क्या होगी, असंगत होगी। और अगर आपसे ग्राफ के बारे में पूछ दे, एक ही क्वेश्चन है लेकिन ग्राफ के बारे में तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ग्राफ के बारे में पूछेगा आप क्या कहेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो कहेंगे ग्राफ समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। जब ये दो चीज आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियसली की बात इसका ग्राफ पैरेलल है। और तीसरी हम लोग बात करने वाले हैं, तीनों आपस में बराबर हो, A1/A2 B1/B2 और तीसरा C1/C2, तीनों अगर आपस में बराबर हो, तब उस सिचुएशन में उसका हलों की संख्या अनगिनत होगी, अपरिमित होगी। और उसका अगर कैसे होगी, ये प्रकृति पूछिएगा, संगत है या असंगत है, तो आप क्या कहेंगे, या क्या है, एक संगत है।
अगर इसमें ग्राफ के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, इसकी ग्राफ कैसी होगी या आलेख कैसी होगी, आप क्या बताएंगे? इसकी आलेख या ग्राफ क्या है? संपाती होगी। ठीक है, इतनी बात हम लोग बात किए हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।